गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो पेंट सेक्टर से आती है। नॉर्मली पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि पेंट सेक्टर में ना कोई ग्रोथ दिख रही थी। बहुत सारे जो स्टॉक्स इस सेक्टर्स में हैं बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ ओपस बिरला कि किस तरीके का माहौल बना हुआ था, और हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज एशियन पेंट जिस कंपनी ने बहुत समय से बहुत अच्छा पैसा अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया, लेकिन दैट इज़ द पास्ट स्टोरी। एज अ शेयर होल्डर्स ऑफ दिस न्यू ईरा वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो पास्ट में हुआ है उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें नेक्स्ट एशियन पेंट ढूंढना होगा जिसकी ग्रोथ तगड़ी है, बिकॉज मार्केट ऑलवेज पेज फॉर द फ्यूचर, मार्केट नेवर पेज फॉर द पास्ट। अगर हम एशियन पेंट में इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अगर मैं Q1 के नंबर्स देखता हूँ वहाँ पर 6% से पैट डाउन था, 3% से ग्रोथ थी, और मार्केट खुश हो गया क्योंकि 3% ग्रोथ आ गई। और कंपनी ने अपने कमेंट्री में कहा है कि जो ग्रोथ का नंबर है वो लगभग सिंगल डिजिट्स में रहेगा और EBITDA मार्जिन कुछ 18 to 20% रहेगा। तो एशियन पेंट जो सबसे बड़ा हाथी बन चुका है इस सेक्टर्स में, तो वहाँ तो मुझे कुछ ग्रोथ की नज़रअंदाज भी नज़र नहीं आता, इसलिए वो एक पॉइजन स्टॉक बन चुका है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में इंडिया में GDP के नंबर जो हमारे 7% के ऊपर आते थे, अभी वो 6.7 6.9 की हम बात कर रहे हैं, जिसका भी इम्पैक्ट इस जो डेकोरेटिव स्पेस में जो काम करने वाली कंपनी है उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ा था, और इकोनॉमी की हालत भी कुछ उस तरीके से नहीं थी, और जिसकी वजह से भी पेंट सेक्टर जो ऐसा एक सेक्टर है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। यहाँ पर बर्जर पेंट है, एशियन पेंट है, आपका ये बिरला ओपस है, अभी ये सिरका पेंट जैसी कंपनी है जिसकी हम एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो बहुत सारा तगड़ा इन्वायरमेंट और तगड़ी कंपटीशन इस स्पेस में है। एट द एंड ऑफ द डे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बढ़ा के अपने डीलर और नेटवर्क के थ्रू अपने पेंट बेचने का काम करते हैं। तो बहुत ही एक नीशे काइंड ऑफ मार्केट है। एक समय था जहाँ पर एशियन पेंट अकेला ही काम करता था, उसके बाद में बर्जर पेंट आ गया, और जिसकी वजह से यहाँ पर एशियन पेंट में बहुत तेज़ी देखी गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट जैसे मैंने अपने वीडियोस की शुरुआत में कहा है कि कोई भी कंपनी में इफ़ यू हैव टू मेक अ मनी एंड ह्यूज मनी, then you need to behind of the companies who is going to deliver a huge growth potential in days to come। ना कि एशियन पेंट जैसी कंपनी वो बहुत बड़ा हाथी है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, और उस कंपनी में अभी ग्रोथ भी मुझे नहीं नज़र आ रही है। मुझे 3% की ग्रोथ नज़र आती है, कभी कभी ग्रोथ नज़र ही नहीं आती है, और कोई भी रीज़न हो, 45% मार्केट शेयर हो पूरे पेंट इंडस्ट्री का एशियन पेंट के पास, लेकिन कुछ ग्रोथ वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आती है। एंड इफ़ देर इज़ नो ग्रोथ देन देर इज़ नो पॉइंट in investing in these kind of companies, because I cannot invest by looking at the past. I need to look into the future to make the money for my today's investment. सो इसलिए मैंने इस 2 मिनट इस वीडियो के शुरुआत में खर्च किए ताकि आपको एक सिनारियो आ जाए कि यू नीड टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर परस्पेक्टिव ऑफ द कंपनीज। सो AI इज़ द फ्यूचर परस्पेक्ट, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। तो वापस आते हैं इस वीडियो में जिसके बेस में हम बात करेंगे सिरका पेंट्स के बारे में। सिरका पेंट्स जो कि नॉर्थ इंडिया में इनका बहुत सारा प्रेजेंस है। इनका जो रेवेन्यू आता है तो दिल्ली NCR के रीजन से 40-45% का रेवेन्यू आता है। ये बेसिकली क्या है, सिरका पेंट्स में सिरका ये नाम आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, तो सिरका इनका एक ब्रांड है, एक पेंट का ब्रांड है जिसमें इसमें वुड के कोटिंग्स वो बेचते हैं, वुड के कोटिंग्स और हाई एंड डेकोरेटिव पेंट्स भी वो अपने ब्रांड के तरफ बेचते हैं। तो बेसिकली एक इटली की कंपनी है जिसका एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सारी कंपनियों में ये अपने वुड कोटिंग को बेचने का काम, मार्केटिंग, सेलिंग करने का काम ये सिरका इंडिया जैसी कंपनी करती है। मतलब ये इटली की बेस कंपनी है जो कि बहुत बड़ा प्ले रोल करती है वुड कोटिंग्स में, और वो इंडिया में एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट इन सिरका इंडिया पेंट्स लिमिटेड के पास है। जिनके पास और भी ब्रांड है, ओकियो करके एक ब्रांड है, उनका मुझे लगता है कि यूनिको करके ब्रांड है, ओकियोस करके ब्रांड है, और आपका वेलकम करके एक ब्रांड है। तो इन सारे ब्रांड्स के अंदर अंदर आपके बहुत सारे आपके डेकोरेटिव पेंट्स हो गए, थीनर्स हो गए, बहुत सारी ये जो पेंट और डेकोरेटिव सिस्टम में जो लगने वाले इमल्शंस हो गए, NLCs हो गए, जिसको बेचने का वो काम करते हैं। वो किस तरीके से बेचते हैं, इनके 4000 के ऊपर इंडिया में डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके थ्रू वो बेचते हैं। 70% ऑफ द इनका रेवेन्यू जो आता है वो डायरेक्ट रिटेलर्स को, हमारे आपके जैसे लोगों को पेंट बेच के इनका धंधा चलता है। तो टोटल रेवेन्यू के 70% रेवेन्यू डायरेक्ट रिटेलर्स को जाता है। 30% ऑफ द रेवेन्यू वो OEM से आता है, जैसे जिंदाल स्टेनलेस हो गया,
बाकी भी OEM हो गया, गोदरेज हो गया, जिन लोगों को वो अपने पेंट बेच के, वुड कोटिंग्स बेच के वो आपको पैसा बनाते हैं। तो मैंने कहा कि इंडिया में अगर हम बात करें तो इनका बहुत सारा प्रेजेंस जो है वो नॉर्थ इंडिया में है। 40 to 45% रेवेन्यू आता है दिल्ली से, और बहुत सारा 70% रेवेन्यू ये नॉर्थ इंडिया से आता है। आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अभी इनका मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और ईस्टर्न रीजन में घुसने का बहुत ज़्यादा इनका डिमांड है। तो इस वजह से यहाँ से इनको ग्रोथ आती है। तो मोटा मोटी आपको समझ गया, ये एक पेंट की कंपनी है। इनका बहुत बड़ा जो डिपेंडेंसी है वो वुड कोटिंग के ऊपर है। आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे कंपनीज आ गई डेकोरेटिव पेंट में, ओपस बिरला हो गई, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, लेकिन कोई ऐसी कंपनी बहुत कम है जो वुड कोटिंग में काम करती है। इनका 85% ऑफ द रेवेन्यू वुड कोटिंग से आता है। ये इटालियन टेक्नोलॉजी है, बेसिकली इटली की कंपनी का एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट इंडिया बांग्लादेश जैसी चीज़ों के ऊपर है। आपने देखा होगा इनका जो यूनिको करके एक ब्रांड है वो मास सेगमेंट ब्रांड है। इनका एक वेलकम करके ब्रांड है जो पेंट थिनर और आपका रिड्यूसर बेचते हैं। ओकियोस करके इनका एक ब्रांड है जिसके तरफ ये कलर फिनिशेस और टेक्सचर्स और कोटिंग एंड हाई एंड डेकोरेटिव सॉलिड वो बेचने का काम करते हैं। तो ये मोटा मोटी इनके ब्रांड्स हो गए। इनके कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हो गए। इन्होंने कैपेक्स भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। इन्होंने क्या किया है, इनको 2018 में इनकी जब लिस्टिंग हुई थी तो उनको जो पैसा मिला था तो उनसे 33 करोड़ का कुछ कैपेक्स किया है अपने प्लांट और मशीनरीज में लगाने के लिए। इनका सोनीपत हरियाणा में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके यहाँ पर इनका पेंट और थीनर्स और डेकोरेटिव हाई एंड लग्जरी पेंट्स वो बनाते हैं, वुड कोटिंग्स वो बनाते हैं। तो हरियाणा में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और इस कंपनी ने क्या किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 20 मार्च 2025 को इस कंपनी ने वेम्बली पेंट करके एक कंपनी थी जो वेम्बली केमिकल मतलब पेंट की कंपनी थी जिसको उन्होंने एक्वायर किया। तो वेम्बली प्लांट इन्होंने एक्वायर करने से अभी क्या हो गया कि उनका जो NLC इमल्शन और थिनर्स का जो सेगमेंट है जो पेंट्स में लगता है तो उनमें उनका एक्सपोजर बढ़ गया, क्योंकि ये जो वेम्बली जो कंपनी है वो उसमें बहुत ज़्यादा काम करती थी और वेम्बली का एक अच्छा तगड़ा पोर्टफोलियो भी है। तो हुआ ये है कि ये जो कंपनी है नॉर्मली अगर Q4 की बात करो तो 20% से, उसके पहले 10-15% से ग्रो करती थी, क्योंकि 2000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है तो छोटे बेस की कंपनी है। ऑब्वियसली वहाँ पर आपको जो उनको जो परफॉर्मेंसेस थी 10-15% की थी। लेकिन अभी क्या हुआ, वो वेम्बली के आने से, तो वेम्बली के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत अच्छा तगड़ा प्रेजेंस है, ब्रांड वैल्यू है इनके आने से इनकी ग्रोथ में बढ़ गई है। मतलब एक्विजिशन लेड ग्रोथ आप मान सकते हो कि इसमें आ गई है। और इनका अगर पिछला अगर बेस भी होगा तो वो ये जो आपकी अगर मैं देखूँ तो इनका जो बेस होगा वो भी छोटा होगा, क्योंकि पहले वो एक्विजिशन नहीं था। कंपनी ने अपने लास्ट कॉन कॉल में, अभी तो कॉन कॉल नहीं हुआ है Q1 का, उन्होंने कहा कि 20-25% जो ग्रोथ है हम अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे। ईबिटा मार्जिन भी 17-19% का ईबिटा मार्जिन हम करने का मायदा रखते हैं। और ये कंपनी जो है पूरे इंडिया में अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट को, लेड को बढ़ाना चाहती है। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके प्रेजेंटेशन में कही थी जो मुझे अच्छी लगी, कि उनका कहना है कि इंडिया में क्या हो रहा है कि डेकोरेटिव पेंट में तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वुड कोटिंग में बहुत कम लोग हैं। और इंडिया में वुड का जो ग्रोथ है आगे जाके हुए बहुत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है कि आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। तो वुड कोटिंग एक नया इट्स न्यू थीम, और जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रोथ बढ़ने की संभावना उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में की है। कैपेक्स प्लान अच्छे हैं। अभी ये जो वेम्बली जो उन्होंने एक्वायर किया, इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए और अच्छी ऑपरेशनल इफिशिएंसी लाने के लिए इन्होंने तीनों प्लांट को एक जगह करके उन्होंने कहा है कि उसको एक ही इसमें इमल्ग करेंगे। तो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक मैन्युफैक्चरिंग तगड़ा हो जाएगा, ऑपरेशनल स्केल उनको वहाँ पर मिलेगा। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि कैपेक्स भी ये कंपनी बहुत अच्छा करती है। उन्होंने जो ऑप्टिमम रेवेन्यू किया था, उनका मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से 550 करोड़ का किया था। इस साल में कुछ 1000 करोड़ के ऊपर का मतलब अराउंड दैट काइंड ऑफ, मतलब उनका लॉन्ग टर्म व्यू है कि 1000 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू को लेके जाना है। तो कंपनी मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ये तो कंपनी के ऊपर इंफॉर्मेशन हो गई। तो कंपनी के अगर मैं Q1 FY 25-26 के रिजल्ट्स को देखूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू जो बढ़ा है 45% से रेवेन्यू बढ़ा है। ईबिटा जो है 60% से बढ़ा है। 114 करोड़ का रेवेन्यू किया है। पिछले साल इसी Q1 में 78 करोड़ का रेवेन्यू था। 13% Q1 Q बेसिस के ऊपर ग्रोथ की है। Q4 के नंबर में रेवेन्यू ग्रोथ
20% का था, लेकिन पैट डाउन था, ईबिटा मार्जिन भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था। लेकिन उनका जो एक्विजिशन मार्च 20 में हुआ उसके अभी फ्रूट्स इनको मिलने शुरू हो गए हैं, और इसीलिए यहाँ पर हमें ग्रोथ बहुत तगड़ी दिख रही है। Q1 के नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है। Q1 में मैंने कहा कि 45% की बहुत तगड़ी ग्रोथ इस कंपनी ने की है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है पेंट सेगमेंट में इतनी तगड़ी अच्छी ग्रोथ दिखा पाए, तो 45% की ग्रोथ की है। ईबिटा मार्जिन जो है वो 17% से 19% हुआ है, Q1 वर्सेस Q1, Q1 25 वर्सेस Q1 26, तो 17 से 19 मार्जिन बढ़ा है इनका। ईबिटा जो है वो 60% से बढ़ा है, और वो पैट जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, 39% से पैट बढ़ा है। तो पैट भी बढ़ा है, 10 करोड़ से लेके 14 करोड़ का पैट हुआ है। ईबिटा 14 करोड़ का था, वो 22 करोड़ हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंसेस दे रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि स्लोनेस है, इकोनॉमिकल हेडविंड्स नज़र आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से बावजूद भी इस कंपनी ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंसेस किया है। इसलिए इस कंपनी को एक्वायर, मतलब इस कंपनी को एनालाइज करना बनता है, और इस कंपनी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कॉन कॉल को अटेंड करना पड़ेगा, कंपनी क्या कहती है अपने कॉन कॉल में, इसको भी समझना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल ड्राइव द फ्यूचर इन दिस कंपनीज। आपने देखा होगा, इसीलिए जो उनका पिछला कॉन कॉल हुआ उसके बाद कंपनी का स्टॉक ऊपर की तरफ भागा। वो इसलिए भागा क्योंकि कंपनी ने कहा कि आगे जाते हुए 20-25% की ग्रोथ करेंगे। ये जो आपका जो ब्रांड पोर्टफोलियो है वेमली, वहाँ से ग्रोथ उनको आएगी। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ द फैक्ट उन्होंने दिया है अपने प्रेजेंटेशन में, उनको अर्ली साइंस ऑफ द रिकवरी उनको नज़र आ रही है डिमांड सिनारियो में। इंडिया में ये जो डिमांड सिनारियो है, आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स जो है इंडिया में थोड़ा सा स्टेबलाइज कर दिया, 12 लाख तक कोई इनकम नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा उनके पास आएगा तो अपने जो घर है उनको डेकोरेटिव करने का काम करेंगे, अपने घर में जो फर्नीचर है उसको भी वुड कोटिंग लगाने का काम करेंगे, ग्लास कोटिंग में ये काम करते हैं, मेटल कोटिंग में ये काम करते हैं। और इनके जो ब्रांड्स, जैसे मैंने कहा कि ओकियोस करके ब्रांड है, इटली का ब्रांड है, जिनके साथ 5 वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का काम ये कंपनी अभी करने जा रही है। दिवाली तक इनका एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो 2019 में उन्होंने बनाया था, उसकी कैपेसिटी एडिशन भी वो कर रही है, और वो दिवाली तक उसके सामने उनके आ जाएगी। कैपेक्स अच्छा प्लान कर रही है, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रही है। इनका एक ऐप भी है सिरका का, और उसमें आपको बहुत सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलते हैं, मतलब आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो पेंट्स को, और आपको कस्टमर रॉयल्टी प्रोग्राम भी वहाँ उनको वो चलाते हैं, जिसके तहत भी उनके यहाँ बहुत सारी ग्रोथ आती है। तो मोटा मोटी इन सारी चीज़ों को जो मैंने कहा कि इनके बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, जैसे यूनिको करके ब्रांड है, वो मास वुड कोटिंग प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, और वेलकम करके उनका एक ब्रांड है जहाँ पर पेंट थिनर्स एंड रिड्यूसर बनाते हैं। और जो सिरका जो है लग्जरी वुड कोटिंग का वो ब्रांड है, मतलब लग्जरी वुड कोटिंग में वो बनाते हैं, और हाई एंड वॉल पेंट्स भी बनाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ओकियोस, मैं वहाँ पर देख रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट टू गिव यू द बेस्ट वैल्यू अबाउट दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स, बिकॉज इसी ब्रांड के तहत इन लोगों को बहुत सारा बहुत सारी इनका धंधा यहाँ से आता है। और ओकियोस कलर फिनिश्ड टेक्सचर है, कोटिंग हाई एंड एंड डेकोरेटिव सॉलिड से यहाँ उनको धंधा आता है। वेमली जो है वो इनेमल्स हो गया, एनएलसी वॉल पेंट्स में अच्छा काम करती है, सैंडिंग सीलर्स, टीटी क्लियर्स एंड लैकर्स में अच्छा काम करती है। तो मोटा मोटी अगर मैं देखूँ 2000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, पहले तो 30 का पीई हुआ करता था, अभी थोड़ा बढ़ के 44 हुआ है। स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरफ भागा है बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे इस कंपनी ने आए हैं। कंपनी आगे आने वाले समय में अच्छा डिलीवर करना भी चाहती है, और डिमांड सिनारियो चेंज हो रहा है, कैपेक्स का प्लान कर रही है, अपने जो इटालियन ब्रांड है जिनके साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वो कंपनी लॉन्च कर रही है। तो मतलब बहुत अच्छे पैमाने पर सही काम ये कंपनी कर रही है, एंड होपफुली दे कीप कंटिन्यू इन एग्जीक्यूटिंग दिस थिंग्स, बिकॉज कहना एक बात है लेकिन एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है इन सारी कंपनियों के लिए। और वेमली के आने से, उनके एक्विजिशन से यहाँ पर ग्रोथ में बहुत सुधार भी हुआ है, और वैल्यू एडेड और प्रीमियम सेगमेंट के ऊपर तो वो ध्यान ही दे रहे हैं। तो यह रहा सिरका के ऊपर और होल पेंट इंडस्ट्री की तरफ से। होप यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you have any suggestions, if you have any value added input, then please let me know. I'm happy to implement them. And if you like this video analysis series, then please like, share and subscribe. I'm trying for the new videos, we will try to cover a lot of US tech companies जहाँ पर इनोवेशन की बहुत तादाद ले चुकी है। बिकॉज इंडिया में आप देखोगे एसी बेचोगे, पेंट बेचोगे, FMCG प्रोडक्ट बेचोगे, वॉल्यूम का गेम खेलोगे, यही है। टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मुझे तो कोई कंपनी नज़र नहीं आती, हालांकि वो
नेटवेब टेक्नोलॉजी के रिजल्ट अच्छे हो, अनंतराज के डेटा सेंटर्स के रिजल्ट अच्छे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया में प्योर ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्ले नहीं है जैसे पैलेंटियर. दैट इज़ वन ऑफ द माई पर्सनल बिगेस्ट मल्टीप्लैगर्स इन द रिसेंट 1 or 2 years. सो वी विल कवर लॉट ऑफ दीज यूएस कंपनीज. वहाँ पर मोट अच्छी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है. आई एम नॉट सेइंग लाइक आई एम द परफेक्ट टू गिव यू द मोर इनपुट्स अबाउट दिस. बेसिकली आई एम इंजीनियर, मैकेनिकल वन. सो बट वी विल गो थ्रू इट बिकॉज कंपनी एनालिसिस करने के लिए कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए होती है. आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लाना ज़रूरी होता है कि रेवेन्यू नंबर किस तरीके से जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में कंपनी क्या बोल रही है, एंड देन वी विल एनालाइज दीज काइंड ऑफ कंपनीज विच विल गिव यू more inputs to analyze in the US companies as well. So hope you like this video. Please like, share and subscribe, and if you would like more of these videos of any certain companies, let me know. I'm happy to work on them. Thank you very much and have a nice day, guys.